आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का बहुत अधिक महत्व है और हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। और अगर हम कहें तो यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद और दिवाली से ठीक 1 सप्ताह पहले आता है। इस दिन औरतें या फिर यूं कहिए कि माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं, उनकी अर्चना करती हैं। और इस दिन अहोई माता की पूजा करने के साथ ही शाऊ माता की पूजा भी की जाती है और साथ ही भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा भी की जाती है। यह व्रत निर्जल रहकर किया जाता है और इसी कारण यह व्रत सबसे कठोर व्रतों में से एक माना गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसकी पूजा मुहूर्त के बारे में, साथ ही तारा निकलने के समय के बारे में और इसकी पूजा विधि के बारे में और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, आजकल हमारे इस चैनल पर कार्तिक महात्म्य की कथाएं भी हर दिन सुबह नियम से सुनाई जा रही हैं। तो अगर आपको वो कथाएं सुनना पसंद है तो आप उन्हें भी हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो प्रारंभ होगी 5 नवंबर रविवार को सुबह 12:59 पर या फिर यूं कहिए कि 4 नवंबर की मध्य रात्रि को और समाप्त होगी 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर। तो उदय तिथि के हिसाब से और तारा देखने के कारण अहोई अष्टमी का व्रत इस बार 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। और क्योंकि इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं, तो जो अहोई अष्टमी को पूजा का मुहूर्त है वह रहेगा शाम 5:33 से लेकर 6:52 तक। और क्योंकि इस व्रत में तारा देखने के बाद उनकी पूजा करके उन्हें अर्घ देकर व्रत खोलने का विधान है, तो ऐसे में इस दिन तारा निकलने का जो समय रहेगा वह होगा शाम 5:58 पर। अहोई अष्टमी के व्रत को लेकर यह मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो या फिर बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती हो तो उन्हें अहोई अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। अहोई माता अवश्य इस व्रत का फल देती है और अहोई अष्टमी का यह व्रत दिन भर निर्जल रहकर किया जाता है। अहोई माता की पूजा करने के लिए अहोई अष्टमी को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद मंदिर में जाकर वहां पर अहोई माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अहोई माता की तस्वीर के साथ शाऊ माता और शाऊ माता के बच्चों के चित्र की पूजा करने का विधान है। और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रख कर शाम को पूजा करके कथा सुनने के बाद और तारों को देखने के बाद उनकी पूजा करने के बाद यह व्रत पूरा किया जाता है। हालांकि कई जगहों पर यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद भी खोला जाता है। देखिए, अहोई माता माँ पार्वती का ही रूप है और इनके पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय जी। तो इसीलिए पूजा के समय भगवान पूरे शिव परिवार की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। और अहोई अष्टमी पर अगर हम यह देखें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाली माताओं को सिलाई और मिट्टी से जुड़ा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए और व्रत की कथा सुनते समय अपने हाथ में कुछ अनाज के दाने अवश्य लेने चाहिए। देखिए, खाली हाथ तो किसी भी व्रत की कथा नहीं सुनी जाती, तो इसीलिए जब भी आप किसी भी व्रत की व्रत कथा सुने तो हाथ में कुछ दाने या फिर चाहे तो पुष्प ही ले लें, पर अवश्य लें। और जब आप इस व्रत का पारण करें तो तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। आपके भोजन में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, केवल सात्विक भोजन का आहार करना चाहिए। आपका भोजन केवल शुद्ध एवं सात्विक ही होना चाहिए। और फिर व्रत के बाद जरूरतमंद को दान अवश्य दे। दान देने से व्रत का पुण्य कहीं अधिक हो जाता है। हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं, गायों को हरा चारा खिलवाएं, तो
उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए आहोई माता की जय, शाहू माता की जय।